वेलकम टू द 28th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवाटकर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफाइन एज स्क्रिप्ट रिपोर्ट्स के बारे में। बहुत ही कम एक्सप्लोर किया हुआ टूल है और इसके बारे में एक्चुअली आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक स्टॉक का एनालिसिस काफ़ी आसान हो सकता है। अगर आप मार्केट्स में अभी शुरुआत कर रहे हो, सीखने की शुरुआत कर रहे हो, तो ये टूल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये टूल को देखने, एक्सप्लोर करने के लिए आपको स्क्रिप्ट रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पे आप स्टॉक का स्क्रिप्ट रिपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो, निफ्टी का आइडेंटिफाई कर सकते हो, बैंक निफ्टी का। अब शुरुआत करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। अब जैसे ही आप स्क्रिप्ट रिपोर्ट निफ्टी पे क्लिक करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और ये डैशबोर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करके देता है, ये प्राइस का एनालिसिस करके देता है, ये 3 चार्टिंग मेथड्स का एनालिसिस, इनफैक्ट 4 चार्टिंग मेथड्स का एनालिसिस करके देता है। कैंडलस्टिक, पॉइंट एंड फिगर, रेंको एंड लाइन ब्रेक। तो अपने आप में ये 4 पैटर्न्स को एनालाइज करके देता है और मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता है। उसके साथ में पिवट लेवल्स बताता है। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम आज 27 फरवरी है जब ये मैं स्कैन रन कर रहा हूँ। अब ये मुझे बता रहे कि आज निफ्टी में क्या क्या चीज़ें हुई, वो फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। सो ओवरऑल मार्केट इज 0.28% अप। निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग की थी, तो जो गैप कमेंट्री है, मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुई -0.1% की। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आज का ओपन इंटरेस्ट OI ऑफ निफ्टी 50 फ्यूचर इज डाउन बाय 11.57%, मतलब ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि OI सेटअप के हिसाब से ये शॉर्ट कवरिंग हुई है। जो कमेंट्री है, प्राइस कमेंट्री, वो क्या बता रहे हैं कि निफ्टी सेटअप इज बुलिश, मतलब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और अभी के टाइम पे पैटर्न बुलिश बन रहा है, तो सेटअप इज बुलिश। सेटअप विल चेंज बिलो 21,699, तो अगर इसके नीचे प्राइस आता है तो सेटअप बुलिश से बेरिश हो जाएगा। और ब्रेकआउट कमेंट्री क्या है, अभी भी कोई ब्रेकआउट नहीं है, तो कुछ कमेंट्री आई नहीं है। इसके साथ में हमें पूरा परफॉर्मेंस मिल रहा है कि आज के दिन में द परफॉर्मेंस इज 0.28% अप। वीकली परफॉर्मेंस, अगर हम इस वीक की कैंडल को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो -0.12% नेगेटिव है। मंथली कैंडल में 1.81% ऊपर है, तो ये फरवरी की जो कैंडल है वो 1.81% अप है, बुलिश है। क्वार्टरली कैंडल देखेंगे तो 1.45% पॉजिटिव है। ईयरली कैंडल देखेंगे तो 1.45% पॉजिटिव है। अब ईयरली कैंडल में तो क्योंकि फेब मंथ में हम रन कर रहे हैं, तो पिछले 2 महीने के एक्शन में 1.45% अप है। तो क्वार्टरली और ईयरली कैंडल अभी सेम होगी। जैसे से हम सेकेंड क्वार्टर में आ जाएंगे तो क्वार्टरली और ईयरली का डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है कैंडल स्टिक चार्ट का। तो आपके सामने कैंडल स्टिक का चार्ट ओपन हो जाता है और इसका जो ओवरऑल फाइनल कैंडल, आज जो कैंडल बनी है, इसकी डिटेल कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिल रही है कि टुडेज कैंडल इज अ डिमांड कैंडल। द बॉडी ऑन द करंट सेशन कैंडल वॉज 61.89%, कैंडल स्ट्रेंथ इज 31.99%। तो ये कैंडल किस तरीके की है उसकी इंफॉर्मेशन है। अब जो पैटर्न्स क्वालिफाई हो रहे हैं वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं वो यहाँ पे दिखते हैं और ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। पहले हम डेली पे एनालिसिस कर रहे हैं, वीकली पे और फिर मंथली पे। वीकली पे देखो कि एनगल्फिंग पैटर्न बुलिश दिख रहा है, एनगल्फिंग पैटर्न है। ये जो फाइनल कैंडल है इसकी वजह से ये NR4 और NR7 में क्वालिफाई कर रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये 3 पैटर्न्स बन रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर ऑब्जर्व करने जाएंगे तो एक डोजी कैंडल, अब वीकली टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो जो पैटर्न बनी है वो डोजी पैटर्न है एंड इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, राइट। सो फाइनल जो कैंडल है डोजी कैंडल है, हैमर हैंगिंग मैन में आ जाती है, NR4 NR7 में भी क्वालिफाई हो रही है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे, अब मैं इसको मंथली पे चेंज कर देता हूँ, तो एनगल्फिंग पैटर्न बुलिश, तो प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर रहा है और NR4 में क्वालिफाई हो रहा है, सो नैरो रेंज 4 और मंथली टाइम फ्रेम। तो एक एनालिसिस करते हुए आपको एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मिल रहा है। नेक्स्ट हम वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं। तो अगेन एनालिसिस अब लेयर बाय लेयर हो, हम इसमें एनालिसिस कर रहे हैं वॉल्यूम का, वोलेटिलिटी का, मोमेंटम का। पहले आ रहा है वॉल्यूम इज ग्रेटर देन प्रीवियस सेशन बाय 3.71%, मतलब अपने प्रीवियस सेशन से, कल के दिन से आज 3.71% ज़्यादा वॉल्यूम आया है। ATR ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज 1.02%। लास्ट 20 डे का एवरेज ATR जो है वो 1.32 है। मूविंग एवरेज का ऑब्जर्वेशन क्या है कि प्राइस रिमेन्स बुलिश अबाउट 200 पीरियड,
प्राइस अबव 50, 100 एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज का अलाइनमेंट इज बुलिश, इट इज़ एन अप ट्रेंड एंड अ बुलिश सेटअप, मतलब बुलिश पैटर्न है और अबव मूविंग एवरेज है। तो ये मूविंग एवरेज का ऑब्जर्वेशन है। अब बहुत सिंपल हो गया ना कि इधर ही सारा एनालिसिस आ गया, सारे मूविंग एवरेजेस जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है 50, 100, 200, उन सब का प्लेसमेंट आ गया। अब RSI का ऑब्जर्वेशन क्या है, अब आपको ये इधर भी मल्टी टाइम फ्रेम है, डेली एनालिसिस पे इट इज़ अबव 50 तो बता रहे कि बुलिश है, सो दिस इज इन बुलिश जोन बिकॉज RSI अबव 50 इज बुलिश, RSI बिलो 50 इज बेरिश, तो ये बुलिश हो गया। करंट डेली RSI रीडिंग 58.91 है तो बुलिश है, और ये अभी थोड़ा मोमेंटम की तरफ जा रही है, 60 के ऊपर तो बुलिश मोमेंटम आ जाता है RSI में, तो उसके पास है। तो एक डेटा से हमें एनालिसिस, साथ में एनालिसिस मिल रहे हैं। वीकली पे, वीकली RSI इंडिकेटर हैज़ फॉलन बिलो ओवरबॉट 70 जोन इन द करंट सेशन, मतलब आज जो है 70 के नीचे फॉल हो गया और करंट वीकली रीडिंग इज 70। इसके साथ में 50 के ऊपर है तो बुलिश जोन है। RSI का इंडिकेटर का और इन्फॉर्मेशन क्या है वो पता चल रही है। EDX के बारे में भी सेम EDX की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि डेली DMI पॉजिटिव रिमेन्स बुलिश। अब ये बता रहे हैं कि प्लस DMI या माइनस DMI कौन डोमिनेट कर रहा है, तो पॉजिटिव DMI पॉजिटिव रिमेन्स बुलिश, मतलब वो डोमिनेट कर रहा है। ADX जो है वो -2.15% फॉल किया है प्रीवियस डे के कंपैरिजन में। तो ADX का सारा एनालिसिस है, डेली का एनालिसिस है, वीकली का एनालिसिस है, मंथली का एनालिसिस है। डॉन्चिन चैनल का ऑब्जर्वेशन है कि प्राइस मिडिल बैंड के ऊपर है, बैंड आर फ्लैट, डिफरेंस बिटवीन द बैंड इज 3.89%, डिफरेंस बिटवीन बैंड मतलब हाई और लो के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.59% है। एक अंदाज़ा आ जाता है कि डॉन्चिन चैनल के हिसाब से अभी मार्केट कहाँ पे है। इचिमोकू का ऑब्जर्वेशन है कि इचिमोकू के इसमें अभी क्लाउड क्या है, बुलिश है। कौन से लाइंस कहाँ पे कितना डोमिनेट करें उसका इन्फॉर्मेशन है। बॉलिंजर्स बैंड का इन्फॉर्मेशन है। अब लॉजिक ये है कि इसमें वोलेटिलिटी, ट्रेंड और मोमेंटम, ये तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबका एनालिसिस किया हुआ है। तो कोई ट्रेडर्स होते हैं जो मोमेंटम को आइडेंटिफाई करते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर्स को एनालिसिस करते हैं, तो उनके लिए भी डेटा है। जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स है वो मूविंग एवरेज और डॉन्चिन चैनल को देखेंगे, उसका डेटा भी अवेलेबल है। जो रिवर्सल आइडेंटिफाई करते हैं या मार्केट कितना स्ट्रेंथ में वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो इचिमोको और बॉलिंजर्स बैंड से आ गए। तो अगर आप सिर्फ ये डेटा को एनालाइज करो तो आपको काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब ये हो गया एनालिसिस बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक। अगर आप ये रोज़ पढ़ोगे ना तो आपका ऑब्जर्वेशन अबाउट मार्केट्स विल बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्रूव, कि आप रोज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये जो रिपोर्ट है वो रोज़ पढ़ो। अब ये हो गया कैंडलस्टिक का एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट एंड फिगर का एनालिसिस। तो ये आपको बता रहे कि पैटर्न काउंटर कहाँ पे, अभी पैटर्न 0.1, 0.25% और 0.5 इन पे क्या बन रहा है। अब जैसे हमने कैंडलस्टिक में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैंडलस्टिक में हो पाता है क्योंकि टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली, वीकली, मंथली। बट पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आर टाइम इंडिपेंडेंट चार्ट्स। अब जब टाइम इंडिपेंडेंट है तो उनका हम टाइम फ्रेम कैसे निकालते हैं, बॉक्स साइजेस से। तो अलग बॉक्स साइजेस पे हमने आइडेंटिफाई किया। अब जैसे ये चार्ट है 0.1% पे, 0.1% में देखो प्राइस इज इन कॉलम ऑफ ओ, वीक ब्रेकआउट बेरिश पैटर्न अभी बना हुआ है। अब इसके बाद 0.25% पे क्या है, प्राइस इज इन कॉलम ऑफ एक्स, डबल टॉप बाय पैटर्न बना हुआ है, फॉलो थ्रू पैटर्न है और टर्टल ब्रेकआउट बुलिश पैटर्न है। चेंज कर लेते हैं इसको, हम यहाँ पे क्लिक करके हम 0.25% पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो एक टर्टल ब्रेकआउट पैटर्न बन चुका है, डबल टॉप बाय पैटर्न है, तो ये टर्टल बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न, फॉलो थ्रू पैटर्न है क्योंकि डबल टॉप बाय के बाद एक और डबल टॉप बाय पैटर्न है, तो डबल टॉप बाय का फॉलो थ्रू आ गया विच इज़ अगेन अ डबल टॉप बाय, तो डबल टॉप बाय पैटर्न भी बना हुआ है। अब इसके बाद 0.5 का डेटा देखते हैं। अब 0.5 में वी हैव गॉट अ डबल टॉप बाय पैटर्न, तो प्राइस इज इन कॉलम ऑफ एक्स, डबल टॉप बाय पैटर्न, फॉलो थ्रू बुलिश है, मतलब यहाँ पे एक बेयर ट्रैप पैटर्न है, बेयर ट्रैप का फॉलो थ्रू मिल चुका है। अगेन इट्स अ फॉलो थ्रू पैटर्न, तो बुलिश पैटर्न के बाद एक और बुलिश पैटर्न, इट इज़ नोन एज फॉलो थ्रू। तो फॉलो थ्रू का इंपॉर्टेंस होता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे फॉलो थ्रू बन रहे हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम कॉलम ऑफ ओ में हैं या वीक ब्रेकआउट है तो वहाँ से बुलिश सेटअप बनने की पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि अगर हमने P&F सेटअप के बारे में जब डिस्कस किया था तब हमने बताया था प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है बट बेरिश पैटर्न बनाए तो सेटअप न्यूट्रल है। बट जैसे ही सेटअप पॉजिटिव हो जाता है वहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर मल्टी टाइम फ्रेम के साथ लिंक्ड है तो उसके एक्यूरेसी बिल्ड हो सकती है। तो ये हो गया पॉइंट एंड फिगर के बेसिस पे एनालिसिस। रेंको का एनालिसिस देखते हैं, क्योंकि रेंको में पैटर्न्स बहुत सिंपल होते हैं कि या तो अभी बुलिश ब्रेक होगा या तो बेरिश ब्रेक होगा और रीसेंट पैटर्न कोई बना होगा तो वो होगा। तो अभी अगर हम देखने जाएंगे तो बुलिश ब्रेक में तो ये बता रहे 0.25, 0.5, 1% हर एक में बुलिश ब्रेक बना हुआ है।
मस्त क्लाउड के ऊपर है, सुपर ट्रेंड बुलिश है, ब्रिक जोन इंडिकेटर भी आपको बुलिश बता रहा है, और डी स्मार्ट जो है वो भी बुलिश बैंड में। तो ये सारी चीज़ें आपको बुलिश बता रही हैं। अब इसके बाद चलते हैं लाइन ब्रेक चार्ट पे। लाइन ब्रेक चार्ट में पैटर्न्स देखो, NR4, NR7, स्विंग ब्रेकआउट पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स बनते जा रहे हैं। तो ये हो गया लाइन ब्रेक का। इसके साथ में अब ये क्या हो गया कि मल्टी चार्ट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप जो चार्टिंग मेथड यूज़ करते हो आप उसका एनालिसिस पढ़ सकते हो। तो अगर आप ये रोज़ पढ़ोगे तो आपका चार्ट एनालिसिस बाय डिफ़ॉल्ट इंप्रूव हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं। चाहे आपको अभी पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स नहीं समझ में आते, तो आप अगर ये रोज़ पढ़ोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स, उनका एक सिस्टम, कैसे उसको एनालाइज करना है, वो चीज़ें समझ में आएंगी। सो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग टूल एज वेल एज गुड ट्रेडिंग टूल ऑल्सो, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मार्केट्स अभी कहाँ पे। इसके बाद अगले इसमें चलते हैं, तो सीजनैलिटी इंडिकेटर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन बता रही है कि एवरेज मंथली रिटर्न इन मंथ ऑफ फेब्रुआरी इज नेगेटिव 1.37%। तो अगर हिस्टोरिक तरीके से देखें तो ये है। और एवरेज सक्सेस रेशियो ऑफ फेब्रुआरी इज 28.57%। इसके साथ में हमें पिविट लेवल्स मिल रहे हैं कि R1, R2, R3 कहाँ पे, S1, S2, S3 कहाँ पे, डेली, वीकली, मंथली के हिसाब से कहाँ पे अभी अलाइंड है। तो अगर आप पिविट लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो दिस इज अ डेली रिपोर्ट विच गेट्स जनरेटेड। आपको सिंपल जाना है स्क्रिप्ट रिपोर्ट और यहाँ पे आइडेंटिफाई कर। अब वैसे ही हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। अब मैं बैंक निफ्टी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बैंक निफ्टी की डेटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि -0.04% नेगेटिव है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि आज के दिन में यहाँ पे ये नेगेटिव डेटा आ रहा है -0.04, बट ये प्राइस यहाँ पे जो है करंट मार्केट प्राइस ये पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टिक कंसिडर कर रहा है। बट ये डेटा जो कंसिडर होता है दिस इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस दैट वी गेट फ्रॉम द एक्सचेंज। तो ये क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से जो बैंक निफ्टी है वो मार्जिनली नेगेटिव क्लोज हुई, तो उस हिसाब से क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव में कंसिडर हो रही है। सिमिलरली जैसे हमने निफ्टी में देखा वैसे ही सभी एनालिसिस है, कैंडल स्टिक का एनालिसिस है, वॉल्यूम वोलेटिलिटी स्कैनर, RSI ऑब्जर्वेशन, ADX ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन है। इसका पॉइंट एंड फिगर का एनालिसिस है, रेंको का एनालिसिस है, लाइन ब्रेक का एनालिसिस है, सीजनैलिटी इंडेक्स है, पिवट लेवल्स हैं, उसका एनालिसिस है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। अब आप मान लो कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से एक स्टॉक आ रहा है और उसके हिसाब से आपको ये सारा डेटा देखना है, तो कैसे देखोगे? सिंपल आपको करना है, स्क्रिप्ट रिपोर्ट पे जाना है, डी स्टॉक रिपोर्ट, डी स्टैंड्स फॉर डिफाइन एज। सो डिफाइन एज का स्टॉक रिपोर्ट है, यहाँ पे आप आ गए। यहाँ पे लेट से एक स्टॉक ले लेते हैं टाटा इन्वेस्ट। अब टाटा इन्वेस्ट का स्टॉक, अब ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ, इसमें कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे इसको ले रहा हूँ। इसको हम क्लिक करेंगे जनरेट रिपोर्ट। अब टाटा इन्वेस्ट का डेटा पूरा आ जाएगा कि ये जो है वॉल्यूम ऊपर गया है, 10 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम था वो 268 वॉल्यूम था। टाटा इन्वेस्ट में गैप अप हुआ है आज 0.63%। इन सेटअप क्या है, बुलिश है। सेटअप विल चेंज बेरिश 5879 के नीचे ये बेरिश बन जाएगा। 52 वीक हाई लो कहाँ पे है, वॉल्यूम कहाँ पे, प्राइस एक्शन पूरा ईयरली, वीकली, क्वार्टरली कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है, कौन से पैटर्न्स क्वालिफाई कर रहे हैं, डोजी, NR4, NR5, वाइड रेंज 4, वाइड रेंज 7 वो है, वॉल्यूम का एनालिसिस है। सेम जो भी हमने एनालिसिस किया था वो सारा का सारा एनालिसिस यहाँ पे आ गया। तो 0.25%, 1%, 3%, क्योंकि स्टॉक्स में हम चेंज कर देते हैं, राइट। अगर आपने इंडेक्स में देखा होगा तो उसमें हमने स्टार्ट किया था 0.1, 0.25% एंड सो ऑन। अब इधर हमने डिस्कस स्टार्ट किया 0.25%, 1%, 3%। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म वैसे एनालिसिस किया हुआ है। तो ये इससे भी हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो गया। रेंको केस में देखते हैं तो 1% एंड 3% विच आर स्विंग चार्ट एंड पोजिशनल चार्ट, तो इसका एनालिसिस हो गया। इसके साथ में स्टॉक का इन्फॉर्मेशन भी आ गया। टाटा इन्वेस्ट को अगर हम लाइन ब्रेक चार्ट के हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे तो NR4, NR7 पैटर्न्स बन चुके हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ पैटर्न, अब इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, क्योंकि इंडेक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं था। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ में हम क्या करते हैं कि हम ये स्टॉक को इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं, खास करके निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करते हैं। सो टाटा इन्वेस्ट वेंट अप अलॉन्ग विथ निफ्टी 50 एंड आउट परफॉर्म। तो ये फ्लाइंग पैटर्न बन गया। मतलब अगर निफ्टी 1% ऊपर है तो ये स्टॉक 1% से ज़्यादा ऊपर आया, तो इसलिए हमने इसको बोला कि दोनों ऊपर है और टाटा इन्वेस्ट ज़्यादा ऊपर है, तो ये बता रहे कि इट्स अ फ्लाइंग पैटर्न। एक पैटर्न है रिलेटिव स्ट्रेंथ का। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा समझना चाहते हो तो इनसाइट के सेक्शन में आप प्रशांत जी की बुक पढ़ सकते हो, जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड ब्रेड्थ एनालिसिस पे उन्होंने काफ़ी अच्छी किताब लिखी हुई है जो अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ।
वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगला पैटर्न बन रहा है कि लायन पैटर्न बन रहा है विच इज़ बुलिश। मंथली टाइम फ्रेम पे वापस से फ्लाइंग पैटर्न है विच इज़ बुलिश। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी पैटर्न है बुलिश। तो आप ये देखो मल्टी टाइम फ्रेम आरएस का भी स्कैन हो गया। अब उसके बाद सीजनैलिटी इंडेक्स में चलेगा, पिवट लेवल्स आ गया। तो ये एक स्टॉक मैंने उदाहरण के तौर पे लिया था। अब एक और स्टॉक लेते हैं, लेट्स से बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का रिपोर्ट जनरेट करते हैं, अब देखते हैं कि क्या क्या बन रहा है। तो ये जो पैटर्न है डोजी पैटर्न है, मल्टी हरामी बुलिश बेरिश पैटर्न, NR4 NR7 डोजी, ये सारे पैटर्न्स हैं। वोलेटिलिटी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगेन पैटर्न की इन्फॉर्मेशन है, 0.25%, 1%, 3% पे क्या क्या फॉर्मेशंस हैं वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। लाइन ब्रेक ऑब्जर्वेशन, लाइन ब्रेक चार्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ की इन्फॉर्मेशन है कि बेरिश स्टार पैटर्न बन रहा है कि एक बेरिश पैटर्न बनते जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे लायन पैटर्न है, मंथली टाइम फ्रेम पे फ्लाइंग पैटर्न है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी फ्लाइंग पैटर्न है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे आज के टाइम फ्रेम पे ये बेरिश स्टार पैटर्न बना चुका है। अगर कंटिन्यूसली कुछ दिन तक अगर बेरिश स्टार पैटर्न या बेरिश पैटर्न्स बनते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये स्टॉक के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वो पता चलेगा। अब इसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के स्कैनर में एनालाइज कर सकते हैं। इसको भी मैंने मेरे सीरीज़ में कवर किया हुआ है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के स्कैनर को भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो। अब उसका एक अंदाज़ा हमें यहाँ पे मिल जाता है, इट्स अ समरी ऑफ द स्टॉक। अब ये स्टॉक कितना % ऊपर है, सीजनैलिटी क्या है, पिवट लेवल्स क्या है। तो आप ये जितने भी स्टॉक्स हैं इन सब पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई भी स्टॉक जो ट्रेड होता है उन सब का रिपोर्ट यहाँ पे आ सकता है। ये आपका एनालिसिस बहुत सिंप्लीफाई कर देगा। कुछ पैटर्न्स को समझना है, कुछ स्टॉक में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो बट आपको दूसरे चार्टिंग मेथड से एक व्यू लेना है। अब हालांकि आपको पॉइंट एंड फिगर या रेंगो चार्ट्स के बारे में नहीं पता, आपको कैंडल स्टिक पे आप ट्रेड करते हो, बट आप ये इवेंचुअली आप पॉइंट एंड फिगर से एक हेल्प लेना चाहते हो, तो आप ये स्टॉक का नाम डालें और यहाँ पे आके पॉइंट एंड फिगर में उसकी समरी पढ़ लो, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे, कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं, किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पे हो सकते हैं। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, काफ़ी कम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया हुआ है, बट अगर आप इसको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करोगे तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। आप काफ़ी अच्छे पैटर्न्स, सारे चार्टिंग मेथड्स को सीख पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।